जय श्री कृष्ण। एक यूनानी कथा याद आई। एक बड़े से टोकरे में बहुत सारे मुर्गे थे और वो आपस में भूख के मारे लड़ रहे थे। सब के सब आपस में भूख से लड़ रहे थे, आपस में एक दूसरे के ऊपर झपट रहे थे। इतने में एक कसाई आया और उस कसाई ने आकर के एक मुर्गे को काट दिया। बाकी सब फिर उसी कटे हुए मुर्गे पर झपटने लगे। फिर आया दूसरा काट दिया, फिर आया तीसरा काट दिया। लेकिन जैसे ही वो मुर्गा काट रहा था, बाकी के मुर्गों को बिल्कुल भी इस बात का अनुभव नहीं हो रहा था कि हमारा भी नंबर आएगा। लेकिन धीरे धीरे सब कट गए। यही जीवन है, यही जीवन है। एक एक करके यहाँ से हम सबको जाते हुए देखते हैं, सबको विदा होते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी हमको इस बात का अनुभव नहीं होता है, इस बात की अनुभूति नहीं होती है कि हमें भी जाना है। और इसीलिए हम रात दिन प्रयत्नरत रहते हैं। जीवन बहुत छोटा है, लेकिन हम लोग व्यवस्थाएं हजारों वर्षों की करते हैं। जीवन बहुत थोड़ा सा है, शायद इतनी व्यवस्थाएं तो तब भी लोग नहीं करते होंगे जिस समय सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों वर्ष की आयु हुआ करती थी। तब भी इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं नहीं बनाई जाती थी। लेकिन आज तो जीवन बहुत थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं बनाकर चलते हैं, जैसे शायद हमको हजारों वर्ष का जीवन यहीं पर जीना। और इसी व्यवस्था के चक्कर में हम अव्यवस्थित हो जाते हैं। हमारा जो वास्तविक लक्ष्य है उससे हम लोग चूक जाते हैं। जिस लक्ष्य के लिए हम लोग आए, जिस कारण से हमको मनुष्य जीवन मिला, जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हमको ये मनुष्य जीवन मिला, वह उसी उद्देश्य से हम लोग चूक जाते हैं और हम लोग इसी में लगे रहते हैं। जीवन बीत जाता है, लेकिन व्यवस्थाएं कभी पूर्ण नहीं हो पाती हैं। बस इसी में हमारा जीवन बीत जाता है और इसी को हम लोग भगवान की माया भी कहते हैं कि इसी में हम लोग उलझ जाते हैं। नहीं तो संभावनाएं तो हम लोग भगवान होने की लेकर के आते हैं, लेकिन जीवन बीत जाता है इंसान बनने में। पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन हम इंसान भी नहीं बन पाते हैं। भगवत्ता तो दूर की बात है। इसलिए ठीक है, करना तो सब कुछ है संसार में। कर्म प्रधान है ये भूमि, ये मृत्यु लोक है। यहाँ पर कर्म तो करना ही पड़ता है, लेकिन कर्म करना चाहिए सिर्फ अपना एक कर्तव्य समझ करके। इस संसार में हम आए हैं, इसलिए कुछ कर्म करना चाहिए। इसी भाव से बस कर्म करते रहना चाहिए, ना कि उसको मकड़ी के जाल की तरह बना करके उसमें उलझ जाना। उलझना नहीं है। अगर हम उलझ गए तो अपने लक्ष्य से हम लोग चूक जाते हैं और हमारा एक ही लक्ष्य है, वो है भगवत्ता को प्राप्त हो जाना, भगवत्ता को उपलब्ध हो जाना। जय श्री कृष्ण।